गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाठ 9 सरदार पटेल लौह पुरुष। अब सरदार पटेल को हम लौह पुरुष क्यों कह रहे हैं, है ना? तो आगे हम जब ये पाठ पढ़ेंगे तभी हमको समझ आएगा। गुजरात प्रांत के एक गांव में एक बालक रहता है। उसकी बगल में एक फोड़ा निकल आया है। हाँ, बहुत बड़ा फोड़ा। घर के सभी लोग परेशान हैं। इलाज करने के लिए जर्राह को बुलाया गया। यह ज़र्रा भी अजीब है। जानते हो यह कैसे इलाज करता है? मरहम से नहीं, गोलियों से नहीं, नहीं और सुई से भी नहीं। यह तो लोहे की छड़ आग में तपाकर लाल कर लेता है और फोड़े पर चुभा देता है। बालक के इलाज के लिए लोहे की छड़ आग में तपाकर लाल कर ली गई। अब वह जर्रा के हाथ में है, लेकिन जर्रा का हाथ रुक जाता है। छोटे बालक के फोड़े पर जलती छड़ कैसे छुआए? पर यह क्या? बालक ने जर्रा के हाथ से गर्म छड़ छीनकर अपने फोड़े पर चुभा दी। फोड़े से निकल रहा है गाढ़ा लाल लहू, मतलब खून। उफ, कितना कष्ट होगा। लेकिन वह बालक रो नहीं रहा है। उसके मुख पर कष्ट की रेखा भी नहीं है। लगता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। जानते हो यह साहसी बालक कौन था? यह थे हमारे प्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी आपको ये देखिए पिक्चर आप देख रहे हैं। ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात प्रांत की नाडियाड करमसद नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता थे श्री झबीर भाई पटेल। पिता का नाम क्या था? श्री झबीर भाई पटेल। वे एक जमींदार थे। वल्लभ भाई की शिक्षा पहले करमसद में प्रारंभ हुई। बाद में उन्होंने मुख्तार की परीक्षा पास की और वकालत करने लगे। एक बार अदालत में बहस कर रहे थे, तभी एक तार मिला, चिट्ठी। उन्होंने तार पढ़कर जेब में रख लिया और आगे बहस करते रहे। जानते हो इस तार में क्या लिखा हुआ था? इस तार में उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। इस कष्ट से भी वे तनिक नहीं डिगे। बाद में उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। उन्होंने वहाँ बड़ा परिश्रम किया। वे 11 मील दूर पुस्तकालय में पढ़ने पैदल जाते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। भारत लौटकर उनकी गिनती बहुत बड़े वकीलों में होने लगी। उन दिनों हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। गांधी जी सबसे बड़े नेता थे। सरदार पटेल गांधी जी के प्रभाव में आए। वे भी देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन दिनों देश किसानों की दशा बहुत खराब थी। अंग्रेज किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे। सरदार पटेल किसानों में घूमे, मतलब किसानों के बीच में घूमे। उन्होंने किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के बुरे कार्यों का डटकर विरोध किया। इसीलिए सरदार पटेल को कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी उन्होंने देश सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। सन 1930 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। उनकी प्रसिद्धि देश भर में फैल गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने देश की एकता के लिए बहुत कार्य किए। 600 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों को भारत में मिलाया। वे बड़े पक्के इरादे के व्यक्ति थे, जो सोचते उसे पूरा कर डालते थे। मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, रुकावटें आए, रुकते नहीं थे। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को मुंबई में सरदार पटेल का देहांत हो गया। देश की बड़ी हानि हुई। आज सरदार पटेल हमारे बीच नहीं है। हम भी उन जैसे वीर, साहसी और परिश्रमी बने। उन्हीं की भांति अपने देश से प्रेम करें, सादा जीवन बिताएं, काम करने में भले ही बाधाएं आए, काम पूरा करके ही छोड़ें। तो आपको भी इन्हीं की तरह वीर, साहसी और परिश्रमी बनने के लिए इस पाठ से प्रेरणा मिलती है ना? तो ये पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके साथ आप शब्दार्थ करेंगे। प्रांत को क्या कहते हैं? राज्य। जर्रा फोड़े फुंसियों आदि का इलाज करने वाला। लहू खून, कष्ट को दुख,
साहसी को हिम्मत वाला, व्यतीत को बिताना, प्रयत्न को कोशिश, यत्न, कठिनाई को परेशानी, मार्ग रास्ता या राह, प्रसिद्धि ख्याति, स्वतंत्र आज़ाद, बाधाएं रुकावटें, देहांत मृत्यु, वीर बलवान, परिश्रमी मेहनती। तो इसके साथ ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब आप अगर पाठ अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो चलते हैं आगे। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, इलाज करने वाले ने बच्चे के फोड़े पर गर्म छड़ नहीं चुभाई। क्यों? क्योंकि उसे बालक पर दया आ गई थी। ख, सरदार पटेल ने अदालत में पत्नी की मृत्यु का समाचार इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि वे बहस में बाधा नहीं डालना चाहते थे। थर्ड है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। वल्लभ भाई ने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। ठीक। अदालत में बहस करते समय पटेल को एक क्या मिला था? तार मिला। तार में पटेल जी की पत्नी की मृत्यु का समाचार लिखा था। सरदार पटेल वीर और साहसी थे। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। अब है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा, है ना। तो देखिए, कष्ट का क्या होता है? हर्ष। वीर का कायर। परिश्रम का आलसी। पूरा, पूरा मतलब पूरा हो जाना। ठीक है, ये अपूरा लिखा है लेकिन ये गलत है, रॉन्ग है। तो आप क्या लिखें? अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण। स्वतंत्र को परतंत्र, हानि को लाभ। ठीक। अब इसके साथ प्रश्न नंबर 2, दिए गए भूतकाल वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ, मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, बीत चुका हुआ मतलब आपको पता है कि पुराना जो बीता हुआ रहता है उसे हम भूतकाल में मानते हैं।